अभी स्टार्ट करते हैं अपन ऐसे 550 5 5 5 550 क्या सर 5 5 रिलेटेड है, तो इसका नाम क्या रखेंगे ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। अभी सर रिलेटेड पार्टी क्या होता है, रिलेटेड पार्टी वो होता है जो आपके एफआरएफ ने बताया, एफआरएफ ने मतलब सर आपके इंडेस ने बताया, कौन सा इंडेस, इंडेस 24 ने जो बताया, या फिर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ने बताया। ठीक है साहब, माना है जो इंडेस ने बताया जो एएस ने बताया वो तो आपका रिलेटेड पार्टी। पर अगर एफआरए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, या फिर जो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स है वो मिनिमम है मतलब कम है, तो रिलेटेड पार्टी क्या होगा सर। अब इधर सुनो, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग एंटिटी, जो नीचे है वो रिपोर्ट कर रहा है, ऊपर कौन है सर, कोई पर्सन या एंटिटी है। ये पर्सन या एंटिटी इस रिपोर्टिंग एंटिटी पे क्या करता है, कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग एंटिटी। फिर से देखो, ये रिपोर्टिंग एंटिटी थी साहब, ये रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर इसने क्या कर रखा था, कंट्रोल रखा था, इसने क्या कर रहा था सर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा था। इस पर्सन इस एंटिटी ने इसके ऊपर कंट्रोल, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया था, तो ये रिलेटेड पार्टी काम करता। गेम ओवर। अभी देखो समय बदलता है, रिपोर्टिंग एंटिटी ऊपर आ गया, अब की बार क्या है सर, ये रिपोर्टिंग एंटिटी इस अनदर एंटिटी पे कंट्रोल कर रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये हो गया अपना रिलेटेड पार्टी। सर तीसरा पॉइंट देखो, अभी यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग एंटिटी है, यहाँ पे अनदर एंटिटी, और इन दोनों का सर ओनर कौन, मैं, कॉमन कंट्रोल, सबका मालिक एक। ये अनदर एंटिटी है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी है, अब इनका ये कंट्रोल कौन कर रहा है, कॉमन कंट्रोल, इनका मालिक एक। तो सर अगर वो कॉमन कंट्रोल के अंदर आती तो मतलब ये भी रिलेटेड पार्टी है। तो सर सुनो, अगर अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, उनका ओनर एक, या फिर कॉमन ओनरशिप है तो वो रिलेटेड पार्टी हो गई, या फिर उनका ओनर है क्लोज फैमिली मेंबर, एक एंटिटी को मैं कंट्रोल करता हूँ, एक एंटिटी को मेरे भाई कंट्रोल करता है, तो ये हो गई सर रिलेटेड पार्टी, दोनों एंटिटीज हो गई ना रिलेटेड पार्टी। और सर कॉमन की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सेम है। सर सुनो, एंटिटीज भले कॉमन कंट्रोल में हो सर, हाउएवर एंटिटीज दैट आर कॉमन कंट्रोल बाय द स्टेट, अगर स्टेट मतलब सर किसी गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने या रीजनल गवर्नमेंट अगर किसी भी एंटिटीज को कंट्रोल कर रही है तो उनको रिलेटेड पार्टी नहीं कहेंगे। मोदी जी सर ए को कंट्रोल, मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ए एंटिटी को, बी एंटिटी को, सी एंटिटी को, डी एंटिटी को, ई एंटिटी को, जेड एंटिटी तक क्या कर रहे हैं सर, कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या सारी एंटिटीज क्या वो हो गई रिलेटेड पार्टी। सर रिलेटेड पार्टी तब तक नहीं होगी जब तक वो लोग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे या फिर शेयर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। पढ़ लो, वही लिखा है, ठीक है साहब। अब देखो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में इंडेस 24 पढ़ेंगे। इंडेस 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो दिक्कत की बात है, ठीक है साहब। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में रिपोर्टिंग एंटिटी एग्जेम्प्ट है, रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जेम्प्ट है, ये तीन चीज डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। सर डिस्क्लोजर में एग्जेम्पशन दे, इधर आओ ना। रिपोर्टिंग एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब इनको सर क्या क्या चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, अरे ट्रांजेक्शन नहीं बताना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, कमिटमेंट के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा रिपोर्टिंग एंटिटी को। कब, अगर रिलेटेड पार्टी कौन है सर, गवर्नमेंट है, मतलब उस एंटिटी को कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है कौन, गवर्नमेंट, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ये वाली एग्जेम्पशन जिसमें उसको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस या कमिटमेंट, या फिर कोई अनदर एंटिटी रिलेटेड पार्टी है। अनदर एंटिटी रिलेटेड पार्टी कब हुई सर, जब हुई जब सेम गवर्नमेंट उस एंटिटी को, अनदर एंटिटी को और रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। इधर आओ ना, मैं समझाता हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का, इधर आओ। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में इंडेस 24 में डिस्क्लोजर क्या क्या है सर, डिस्क्लोजर में कुछ एग्जेम्पशन है, रिपोर्टिंग एंटिटी को इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर, कौन सा, ट्रांजैक्शन के रिलेशन में सर, डिस्क्लोजर के रिलेशन में और आउटस्टैंडिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिलेशन में, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के रिलेशन में और कमिटमेंट के रिलेशन में आपको डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा। कब, जब हमारी रिलेटेड पार्टी गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ज्वाइंट कंट्रोल करती है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाती है ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, बात खत्म। या फिर कोई दूसरी एंटिटी रिलेटेड पार्टी है, दूसरी एंटिटी रिलेटेड पार्टी कब होगी ये बताओ तो, सेम गवर्नमेंट कंट्रोल करती, ज्वाइंट कंट्रोल करती या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाती, तुम पे भी और उस पे भी, तुम पे मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी और उस पे मतलब अनदर एंटिटी, इतना सिंपल है यार। अभी देखो रिपोर्टिंग एंटिटी को ये ऊपर वाला एग्जेम्पशन मिला, माना, उसको नहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, उसको नहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसको नहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा कमिटमेंट, उससे एग्जेम्प्ट है, बट उसको ये तो बताना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट का नाम तो बताना पड़ेगा ना, अपना रिश्ता क्या है वो तो बताना पड़ेगा, नेम ऑफ गवर्नमेंट बताओ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओ, जो उसका क्या है सर, उसका रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ है, बात खत्म। अब सुनो, आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ सकता है कब, अगर आप उन लोग के बीच में, मतलब वो रिलेटेड पार्टीज के बीच में आपका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ तो नेचर और अमाउंट भी बताओ। और सर एक और लिखा है अदर ट्रांजैक्शन, अदर ट्रांजैक्शन को जैसे एक कंपनी के साथ अपन ने 1000 ट्रांजैक्शन किया, इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, पर उन 1000 चीजों, 1000 ट्रांजैक्शन को एक साथ देख रहा हूं, मतलब कलेक्टिवली देख रहा हूं, तो मुझे उनका क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा।
In days 24, reporting entity is exempt from the disclosure requirement of the transaction, outstanding balances and commitment. Reporting entity का को सर ये तीन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा इन डेज 24 में, बट सर रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कंट्रोल होना चाहिए और इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, या अनदर एंटिटी हमारी रिलेटेड पार्टी है। अनदर एंटिटी रिलेटेड पार्टी कब हुई सर? जब सेम गवर्नमेंट हम पे भी और उस पे भी कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाती है, तो सर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बस नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, और नेचर और अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा अगर उसके साथ आपका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है सर, ये हो गया आपका इंडेक्स 24 का। अब सर ऐसे 550 की बात कर रहे हैं, ऐसे 550 की बात कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी ना, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वो रिश्ते और वो ट्रांजैक्शन, मतलब एंटिटी के रिलेटेड पार्टी के रिश्तों को और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को आपको समझना पड़ेगा। ऑडिटर भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। किसकी इंक्वायरी करेगा? मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की, वो पूछेगा आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। भैया ये जो रिलेटेड पार्टी है इन सबकी आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, इनके साथ आपका रिश्ता क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इनके साथ आपका रिश्ता क्या है, एंटिटी और इन रिलेटेड पार्टीज के साथ। देखो आप पहले इंट्रोड्यूस कराओ, इनकी आइडेंटिटी बताओ, सर ये मेरी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, इसका आपका पूरा रिश्ता बताए, उसके बाद में उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, और अगर आपने उसके साथ क्या किया, कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर किया उस रिलेटेड पार्टी के साथ, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया ड्यूरिंग द पीरियड, तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पर्पज ऑफ द ट्रांजेक्शन बताओ। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, क्या करेगा? इंक्वायर करेगा सर ये तीन चीज, क्या आइडेंटिटी बताओ उस रिलेटेड पार्टी की, रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटी बताओ, कौन है भाई बता, कौन है रिलेटेड पार्टी, आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी बता, उसके बाद उसके साथ सर क्या रिश्ता है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता, और उसके बाद में अगर आपने उस रिलेटेड पार्टी के साथ कोई नो भी ट्रांजेक्शन किया है ना भैया, तो आपको बताना पड़ेगा टाइप एंड पर्पज ऑफ द ट्रांजेक्शन। समझ में आया तो अपने लिए ताली बजाओ। ऑडिटर सेल इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर, ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट और अदर से, क्या? देखो पहले तो वो समझ गया, क्या समझा सर? वो आइडेंटिटी समझा, रिलेटेड पार्टी के बारे में समझा, सर समझा ना, रिलेटेड पार्टी के बारे में समझा, उनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो समझा, उनके साथ रिश्ता क्या है वो समझा, ये सारा समझा। बट क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगा रखे हैं किसके ऊपर? अरे इधर आ जाओ, किसके ऊपर? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने स्टेब्लिश किए इन रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग। आप भैया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे अकाउंटिंग कर रहे हो, कैसे डिस्क्लोज कर रहे हो, इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल है क्या? ये चीज भी इंक्वायर करेगा। इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, क्या? टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स, जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं, क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगा रखे हैं किस पे? आइडेंटिटी, जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल रखे आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सुनो, ये आरपीआर और आरपीटी ऐसे याद रखना, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जीवन सुखी रहेगा, ठीक है साहब। उसके बाद में कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हो, कैसे इनको अकाउंट करते हो, कैसे इनको डिस्क्लोज करते हो। अब सुनो सर, आपका रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई अरेंजमेंट हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई अरेंजमेंट हुआ, किसके साथ होगा? रिलेटेड पार्टी के साथ ही होगा। ऐसे ही 550 है तो सब रिलेटेड पार्टी के साथ होगा। तो कैसे ऑथराइज हो रहा है, कैसे अप्रूव हो रहा है, कैसे ऑथराइज, कैसे अप्रूव हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और वो अरेंजमेंट किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। सर कैसे अप्रूव हो रहे हैं और ऑथराइज हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट जो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, जो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, मतलब जो आपका रोज के धंधे का बात नहीं, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, ठीक है साहब। अभी देखो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी की तीन, अभी पहले तीन अपने अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑडिटर, ये तीन चीज की इंक्वायरी कर ली, फिर मैनेजमेंट के कंट्रोल रिगार्डिंग वो क्या करेगा? एक सेकंड चालू रखना, ठीक है साहब। अभी तो देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग लेना है, उसके लिए पहले इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि आइडेंटिटी बताइए, मेरी रिलेटेड पार्टी है सर, इससे मिलिए, इसके साथ रिश्ता क्या है वो बताइए, और इसके साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन किया क्या पूरे साल में, अगर किया है तो टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन ये बताए। अब ये इतनी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो तो इनके ऊपर कंट्रोल भी मैनेजमेंट ने स्टेब्लिश किया होगा ना, तो ऑडिटर उस चीज के बारे में भी इंक्वायरी करेगा, सर आइडेंटिफाई करते हो कैसे, अकाउंट कैसे करते हो, डिस्क्लोज कैसे करते हो रिलेटेड पार्टी रिश्तों को और ट्रांजेक्शन को, ऑथराइज और अप्रूव कैसे कर रहे हो सर, आइडेंटिफाई किया, अकाउंट किया, डिस्क्लोज किया, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को, ऑथराइज और अप्रूव कैसे कर रहे हो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट जो इस रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट जो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, वो वाला ऑथराइज और अप्रूव कैसे हो रहा है। सुनो सर, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात है, जैसे कि अपना फास्ट ट्रैक है,
499 का है, मैंने किसी को 499 की जगह 1 में भी दिया है, 1 रुपीज़ में दिया या फ्री में दिया है। भाई साहब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस तो है नहीं मेरा, मैं अगर फ्री में दे रहा हूँ तो मेरे साथ उसका कोई रिश्ता होगा, तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो उन ट्रांजेक्शन का कैसे अप्रूवल हो रहा है, कैसे वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट के साथ सिग्निफिकेंट अरेंजमेंट का कैसे अप्रूव हो रहे हैं, कैसे ऑथराइज हो रहे हैं, जो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। समझ में आया सर? अभी अपन बैठेंगे सारे, बैठ के क्या करेंगे सर, अपन कॉफी पियेंगे सर, डिस्कशन करेंगे कॉफी पी के एंगेजमेंट टीम के साथ, और क्या क्या डिस्कशन करेंगे सर, आओ आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे कौन सा पढ़ रहे हैं, 550 रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग, रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग। तो अपने को एंगेजमेंट टीम मतलब सारे जो अपन ऑडिट करने गए अपनी टीम के साथ बैठे, तो अपन डिस्कस क्या करेंगे, रिलेटेड पार्टी रिगार्डिंग चीजें क्या क्या डिस्कस करेंगे टीम के बीच में, वही मैटर्स दिए गए। इधर आओ सर, बताओ कौन से टाइप ऑफ नेचर, मतलब कौन से नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर किए, वो बताया जाएगा। कौन से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उनका नेचर बताओ और किस एक्सटेंट तक किया गया, ये डिस्कस करो आप किसके साथ, एंगेजमेंट टीम के साथ। वो सर्कमस्टेंसेस और वो कंडीशन बताओ, वो सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस बताओ जो इंडिकेट करता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो ये आरपीआर और आरपीटी, इसमें टेंशन नहीं लेना, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दोनों साथ में आ रहे हैं। वो सर्कमस्टेंसेस, वो कंडीशंस, वो सर्कमस्टेंसेस मतलब वो घटनाएं बताओ, वो कंडीशंस बताओ जो इंडिकेट करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बताओ, वो रिकॉर्ड्स, वो कागज, वो डॉक्यूमेंट्स बताओ जो इंडिकेट करेंगे क्या सर, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सब आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी प्रोफेशनल स्केपिटिज्म को थ्रू आउट द ऑडिट, इंपॉर्टेंस दो सर। ये चीजों के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, टेंशन मत लो सर। एक तो क्या, एक क्या मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंस देता है, टीसीडब्ल्यूजी क्या इंपॉर्टेंस देता है, आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी, कौन सा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था, और सर एक्सटेंट क्या है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का और ट्रांजेक्शन का। मोनू जी इधर देखिए क्लास चल रही है। सर सर्कमस्टेंसेस बताओ और कंडीशंस बताओ, सर सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन बताओ जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ है। ठीक है, तो जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसे कंडीशन जो इंडिकेट करेंगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो रिकॉर्ड्स और वो डॉक्यूमेंट्स बताओ जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को के एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इंपॉर्टेंस दो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म को। मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंस देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए और डिस्क्लोज करने के लिए। सुनो, पहले किसी को आइडेंटिफाई करोगे, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई किया, इसको अकाउंटिंग कर, और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे ना। इतना सिंपल है, जीवन क्यों बनाते हो टफ। इधर आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंस दो किसको, मेंटेनिंग प्रोफेशनल कैपिटलिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। फिर सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन बताओ जो इंडिकेट करेगा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सर इंपॉर्टेंस दो कि जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अटैच करता है टू द आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ आरपीआर एंड आरपीटी। थैंक यू, मजा आया सर। वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बताइए जो ऑडिटर इंस्पेक्ट करके, और इन डॉक्यूमेंट्स और इन डॉक्यूमेंट्स को, इन रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करके बोलेगा ओए यहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बताया जाए साहब जो सर एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करेगा, जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया। मैनेजमेंट कमजोर है, उससे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, या फिर उसको पता है साहब उसने डिस्क्लोज नहीं किया। इधर देखो, ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा, क्या इंस्पेक्ट करेगा सर, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करेगा, ये देखने के लिए कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है, और जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली हमें नहीं बताया, नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाई या फिर नॉट डिस्क्लोज। सर पहले देखेंगे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है, बैंक ने कोई कंफर्मेशन दी है या कोई लीगल कंफर्मेशन, बैंक लीगल थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है, अगर कोई भी है तो उसको देखेंगे और देखेंगे क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिखता है, तो सर बैंक लीगल थर्ड पार्टी कंफर्मेशन देखेंगे। और सर एमओएम देखेंगे, एमओएम मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कोई भी अदर रिकॉर्ड्स। भाई ऑडिटर हूँ, कोई भी रिकॉर्ड देख सकता हूँ जो मेरे को नेसेसरी लगे। देखो ना यार, देखो देखो क्या इतना इजी है मेरी जान। बैंक देखो, बैंक और बैंक के कंफर्मेशन देखो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन देखो, लीगल कंफर्मेशन देखो, एमओएम मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देखो, और सच अदर रिकॉर्ड्स देखो। किस लिए देख रहे हो ये सब, आपको देखना है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है क्या। सर और बताओ सर, ड्यूरिंग ऑडिटर में इंस्पेक्ट मतलब देख सकता है या फिर चेक कर सकता है रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इधर आओ, इसको ऐसे याद रखना है, मतलब ये और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो देख सकता है एंटिटी। सो सुनो, एंटिटी नहीं ऑडिटर देख सकता है। एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न, एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न क्या शो करेगा आपको,
एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न, एंटिटी का जो इनकम टैक्स रिटर्न होगा सर, उसमें आप देखो क्या कोई अपने को इंडिकेट करता है क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हो तो कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो रेगुलेटर को, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया किसी भी रेगुलेटर को, वो देखो एंटिटी ने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी को, जैसे कि सर अपना हो गया आरबीआई, जैसे हो गया अपना सेबी, तो कोई भी को अगर किए तो वो देखो। तो अगर एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न देती है मतलब इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती है रेगुलेटर को, 2 पॉइंट याद हो गए। तो सर अपन ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखी, पॉइंट नंबर 3, उसमें भी हमें को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिख सकते हैं ना, तो अपन इसको ऐसे याद रखते हैं। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या सर देखा, एंटिटी के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड देखे और शेयर होल्डर रजिस्टर देखा। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है मेरे भाई, और पॉइंट नंबर 5 है। तो एंटिटी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड देखा और शेयर होल्डर रजिस्टर देखा ना, एक फोटो बनाओ तो दिमाग में, एंटिटी का आईटीआर अगर देखेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटर है। 2 पॉइंट यहीं खत्म हो गए सर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल ऑडिटर ने क्या देखा, इंटरनल ऑडिटर ने देखा एंटिटी के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और शेयर होल्डर रजिस्टर देखा। सब सिंपल सी बात है। और उसको क्या मिला, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट पता चले जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बाद साथ में, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट किए गए उनके बारे में उसको पता चला। पॉइंट नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, और वो वाले कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर नहीं किए गए उनके बारे में पता चला। तो आप ये 7 चीजें देख लो ना मेरे भाई। इधर देखो, एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटिंग अथॉरिटीज ये देख सकते हो। फिर अपन देखेंगे सर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, पॉइंट नंबर जो सबसे लास्ट में, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में अपन ने क्या देखा, शेयर होल्डर रजिस्टर देखा और क्या देखा, रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी का इन्वेस्टमेंट देखा। इसमें अपने को क्या मिला सर, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में हुए हैं, वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ धंधे में नहीं हुआ है। क्या मजा आया ना सर। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, तो परफॉर्म करेगा ना ऑडिट प्रोसीजर्स और इंक्वायरी करेगा नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन और क्या रिलेटेड पार्टी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया क्लास 499 की थी, एक में 1 रुपए में या फ्री में दी। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ट्रांजैक्शन है। और क्या अगर मैंने ये अगर फ्री दिया तो कोई रिलेटेड पार्टी होगी ना, तो क्या कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है इस चीज के बारे में इंक्वायरी करेगा थारा भाई ऑडिटर। समझ में आया मेरी जान, आ जाओ सर। बहुत मजा आया अभी तक, तो आगे भी आएगा। इधर आओ, ये देखना मेरे भाई, यहां अपन ने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का प्रीवियसली आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, पर अब हो गया। तो प्रीवियसली आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, अब हो गया तो क्या करेंगे बताऊंगा। सर पहले ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया, अब अगर डिस्क्लोज कर दिया तो सर इधर देखो ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड, जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं था, जो प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड था वो आइडेंटिफाइड हो गया, वैसा रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गया, या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अब आइडेंटिफाई हो गया। पहले डिस्क्लोज नहीं था, अनडिस्क्लोज था, पर अब वो आइडेंटिफाई हो गया। तो अब क्या करेगा ऑडिटर, तो सर ऑडिटर क्या करेगा, इधर आओ देखो। ऑडिटर को कुछ भी पता चला ना, कम्युनिकेट करेगा अपनी टीम वालों के साथ। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। उसको पता चला रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन के बारे में, तो कम्युनिकेट कर देगा। एफआरएफ कोई भी आपके रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करे ना, तो सर अगर एफआरएफ आपका रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करना है तो आपको 2 चीज करनी है। क्या साहब, कि पहले रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट, इस जो रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफिकेशन हुआ है इसके रिगार्डिंग आप सारे ट्रांजेक्शन जो इस रिलेटेड पार्टी के साथ हुए हैं वो बता दो। ठीक है, और अगर आप ये भी बताओ कि भाई साहब आप तो बड़े बड़े कंट्रोल की बात कर रहे थे, आपके कंट्रोल्स फेल क्यों हो गए इस रिलेटेड पार्टी का आइडेंटिफिकेशन करने में। ठीक है साहब, तो पहले कम्युनिकेट करो, फिर एफआरएफ की कोई रिक्वायरमेंट है, इतना याद रखना, कम्युनिकेट एफआरएफ। ठीक है, फिर आपको अगर आप रिलेटेड पार्टी मिली है तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स तो करेगा ऑडिटर। और अब देखो कोई रिलेटेड पार्टी आपको मिली है, पहले आपको नहीं बताई थी, पहले आपको आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, मैनेजमेंट पे डाउट करोगे कि नहीं करोगे, अब मैनेजमेंट के पे डाउट होगा, तो अब रिकंसिडर करो रिस्क, रिकंसिडर करो रिस्क। और सर एनडी मतलब नॉन डिस्क्लोजर, ये भाई अगर क्या पता ये नॉन डिस्क्लोजर जो रिलेटेड पार्टी का मैनेजमेंट ने किया, क्या पता वो इंटेंशनल हो, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा ऑडिट पे, देखना नहीं पड़ेगा क्या, देखना पड़ेगा साहब। तो जैसे आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं थी, अनआइडेंटिफाई थी, अब आइडेंटिफाई हो गई, पहले डिस्क्लोज नहीं थी, अनडिस्क्लोज थी, अब डिस्क्लोज हो गई, तो क्या करना, जैसे मिली कम्युनिकेट कर देना सारी टीम को। एफआरएफ में कोई रिक्वायरमेंट है क्या, हाँ है, तो एफआरएफ क्या कहता है, रिक्वेस्ट करना जो रिलेटेड पार्टी मिली ना उसके साथ जो जो ट्रांजेक्शन हुए वो बताओ। अगर फेल हो गए, आपके कंट्रोल फेल का हो गए भाई, उसके बारे में इंक्वायरी करो। बड़े कंट्रोल कर रहे थे, और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे ना उस नई मिली हुई नई रिलेटेड पार्टी के साथ। रिकंसिडर करना रिस्क को, क्योंकि इसने झूठ बोला है भाई साहब हमसे, और नॉन डिस्क्लोजर अगर किया है तो क्या इंटेंशनल है। ऊपर आओ ना, सारे पॉइंट अभी टक 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 टिक करेंगे, आओ देखो। अगर आइडेंटिफाई करते हो तो पहले कम्युनिकेट कर दो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। सर ये पॉइंट नंबर बी यहाँ पे होगा,
ये प्लीज आप इसको ऊपर लिख लेना नीचे से काट के, वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश द रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करके दे। ये जो नई रिलेटेड पार्टी मिली ना, इसके साथ जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना मैनेजमेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सारा बता। और इंक्वायर कर क्या कि एंटिटी के कंट्रोल फेल का हो गए, काय फेल हो गए, वाई एंटिटीज कंट्रोल फेल टू आइडेंटिफाई या फिर डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और उसके बाद में सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जो नए रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुआ है या फिर कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुआ है। रिकंसीडर करेंगे रिस्क। सर रिकंसीडर रिस्क के पहले देखो पॉइंट नंबर ए, अगर नॉन डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने किया इंटेंशनल है तो इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिटर देखेंगे। सर रिकंसीडर रिस्क मतलब देखो, अब आपको डाउट हो गया कि मैनेजमेंट तो झूठा है, मैनेजमेंट ने हमें पहले से छुपाया, या फिर मैनेजमेंट कमजोर है क्योंकि उसने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया था या डिस्क्लोज नहीं किया था ऑडिटर को। तो अगर आपके साथ ऐसा पता चल रहा है तो रिकंसीडर करो, क्या कोई अदर रिलेटेड पार्टी है या फिर कोई अदर रिलेटेड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है जो मैनेजमेंट ने आपको पहले आइडेंटिफाई नहीं किया होगा और डिस्क्लोज नहीं किया होगा। आपको पहले किया, भाई साहब आपने पहले तो इनसे पूछा ना बता दो, आपको नहीं बताया, अब आपको पता चल गया तो अब रिस्क और कंसीडर करते हैं, पर अब यहाँ पे रिकंसीडर करेंगे रिस्क को। क्या कोई अदर रिलेटेड पार्टी है, क्या कोई अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करता है जो मैनेजमेंट ने पहले मेरे से नहीं बताया, उसने छुपाया, देखो। और अगर कुछ भी मिला तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो नेसेसरी है वो करो ना, मैं रोक सकता हूँ क्या, नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट बताओ जिससे इंडिकेट होगा कि यहाँ इनके बीच में ना है क्या रिश्ता, कौन सा, रिलेटेड पार्टी का, इन्होंने ट्रांजेक्शन किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो एग्जांपल्स दो उन अरेंजमेंट का जो इंडिकेट करेंगे ये रिश्ता या फिर ये ट्रांजेक्शन जो मैनेजमेंट ने पहले आइडेंटिफाई नहीं किया होगा या डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो सुनो सर, एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो मतलब सारी अपन ने डॉक्यूमेंट्स में पार्टनरशिप की, दुनिया के सामने पार्टनरशिप की, मतलब इनकॉर्पोरेट करके पार्टनरशिप की तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, मैं उसके साथ धंधा कर रहा हूं, बुक्स में तो वो सोल प्रोप्राइटर है, फर्म ही है, बट मैं उसके साथ हम लोग का 50-50 होता, तो मतलब पार्टिसिपेशन इन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, तो सर उसके बीच में भी रिलेटेड पार्टी हो गया। या फिर एग्रीमेंट ऑफ फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, उसको सर्विस दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, मतलब एग्रीमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ विद सर्टेन पार्टीज, जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली एंटिटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वैसा नहीं है। मतलब एक बात बताओ, मैं सर्विस दे रहा हूँ टीचिंग की, मैं किसी से 499 ले रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं ले रहा, तो भाई साहब अगर मैं ये प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहा हूँ, किसी को फ्री में दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का वो नहीं है, टर्म्स नहीं है, उसके अलावा मैं अगर कोई उसके साथ काम कर रहा हूँ तो भाई साहब मैं वो मेरी रिलेटेड पार्टी होगी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, एग्रीमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू सर्टेन पार्टीज अंडर टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और गारंटी दे रखी है और गारंटर रिलेशनशिप दे रखा है। आप लोग दे दोगे क्या मेरे किसी के लोन का गारंटी नहीं दे दोगे, क्यों, क्योंकि आप मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं हो। अगर कोई देता है तो मतलब उनका कोई ना कोई रिश्ता है साहेब। सर डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा AS 18 के साथ, उसका नाम बताओ, नाम बताओ रिलेटेड पार्टी का नाम हो गया सर, जो भी उसका नाम है बताओ। रिश्ता क्या है, दोस्त है सर। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है सर, सेल का ट्रांजेक्शन है सर। वॉल्यूम क्या है, कितना 1000 करोड़ का धंधा किया उसके साथ, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। या फिर कोई भी अनदर एलिमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो नेसेसरी है यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आप डिस्क्लोज कर दोगे। नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका रिश्ता क्या, डिस्क्रिप्शन नेचर का और वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन का, बहुत बहुत सिंपल। सर अब आगे लास्ट ये 2 टॉपिक खत्म, अपना टॉपिक खत्म, 22 मिनट हो गए भाई, अपन लेट चल रहे हैं। सर सुनो जरा, सर आइडेंटिफाई हुआ आपको सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ धंधा, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो सर आपको आइडेंटिफाई हुआ कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, या बोलेगा ट्रांजेक्शन अपीयर्स टू बी बायस्ड, तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स को इंस्पेक्ट करना है, एग्रीमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है, और ये देखना है कि ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड और अप्रूव हो, ट्रांजेक्शन हो मतलब ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड हो, ट्रांजेक्शन ए हो मतलब ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड हो, एक क्वालिटी का ट्रांजेक्शन हो, ऑथराइज्ड और अप्रूव, ऑथराइज्ड अप्रूव, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। और आपको देखने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में देखोगे बिजनेस रैशनली ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस रैशनली मतलब उस ट्रांजेक्शन करने के पीछे का कारण, भाई साहब धंधा करते हो, हर ट्रांजेक्शन करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई धंधे का कारण होता है, तो बिजनेस रेशनल है, बिजनेस लॉजिक, बिजनेस कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिजनेस रेशनल ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो आपने एंटर किया वो इसलिए तो नहीं किया कि आप इसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स की चोरी करना चाहते हो। जो टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, इक्वल्स मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो ट्रांजेक्शन हुआ वो एडी मतलब अकाउंटेड होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए। बात खत्म, इधर आओ ना।
अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ रिलेटेड पार्टी के साथ जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स देखो, और ये देखो BROT बिजनेस रेशनल ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये सजेस्ट तो नहीं कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन इंगेज किया गया है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन देखो कंसिस्टेंट होना चाहिए मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन से, ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड या डिस्क्लोज होना चाहिए। ऑब्टेन करो ऑडिट एविडेंस जो ये दिखाएगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड है। मजा आया? उसके बाद लास्ट टॉपिक, इसको खत्म करते हैं। सर एग्जांपल्स दो उन ट्रांजेक्शन का जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ धंधा, वो रोज का काम नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर है, उन ट्रांजेक्शन का आपको एग्जांपल दो। सर कोई कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैपिटल के साथ छेड़छाड़ मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो या किसी को एक्वायर कर रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑफशोर एंटिटीज, वो ऑफशोर एंटिटीज बाहर की एंटिटी है जिस जुरिडिक्शन में, उस कहां की जुरिडिक्शन में, उस जुरिडिक्शन में जहां के कॉर्पोरेट लॉज कमजोर है, उनके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। आप सेल ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें सर बहुत ज्यादा डिस्काउंट, जो मैंने 499 का बैच था वो मैंने किसी को फ्री में दिया, लार्ज डिस्काउंट दिया, या फिर उसमें रिटर्न ज्यादा हो रही है, तो ऐसे सेल ट्रांजेक्शन देखो। ट्रांजेक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब मैंने सेल किया पर मैंने वादा किया वापस परचेज करूंगा, सेल्स विद द कमिटमेंट टू रीपरचेज। या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हो सर, ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही उसके टर्म्स क्या कर देते हो आप, चेंज कर देते हो बिफोर एक्सपायरी। या लीज कर रहे हो प्रेमिसेस या रेंडर कर रहे हो मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एंटिटी विदाउट कंसीडरेशन, पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, लिख सकते हो विदाउट कंसीडरेशन। और अब ये याद कैसे रखेंगे, नीचे आओ साहब, एग्जांपल दो उन ट्रांजेक्शंस का जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, तो ऐसे याद रखना। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, एक सेकंड ना, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन है साहब, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन है किसके साथ, विद दी ऑफशोर एंटिटी जिसका कॉर्पोरेट लॉस क्या है, वीक है। तो एक पॉइंट याद हो गया, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन जिसके उसके साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, ऑफशोर एंटिटीज के साथ कर रहे हो जिनका कॉर्पोरेट लॉस वीक है। सर इनके साथ कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेल्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें डिस्काउंट बहुत है, रिटर्न ज्यादा है। और अगर ट्रांजेक्शन कर भी रहे हो सेल्स का पर इसमें वादा है परचेज करने का, और इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, और आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, ये वो ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर रहे हो जिसके टर्म्स आप एक्सपायरी से पहले ही बदल देते हो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच आर दी नॉर्मल कोर्स ऑफ दी, वो जो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ दी बिजनेस। ये हो गया अपना तरफ से ऐसे 550 डन। मजा आया? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो।